मंच पर आह्वान है माननीय श्री इंद्रेश जी का इस पंक्ति के साथ कि कांटों से छिदवा कर काया, मैं आज सुमंधन कहलाया, दुख से ही मुझको प्यार मिला, मुझको जीवन आधार मिला। श्रद्धेय इंद्रेश जी। मंच की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आभा को चरण वंदन करते हुए इस समूह में उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों, महाराज श्री की इच्छा है दो शब्द मैं जरूर कहूं। वैसे सबसे प्रसाद मिल रहा है, पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए डोना भी होना चाहिए। डोने के रूप में मैं कुछ बात कहूंगा। 5146 जिसमें गीता संदेश का था, उसके 1 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र के अंदर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन गीता का हुआ। 8 देशों के प्रतिनिधि भी थे, यूरोप भी था, एशिया भी था, अफ्रीका भी था। उसी समय महाराज श्री से चर्चा हुई। कलयुग का इस समय 5116वां वर्ष चल रहा है। ठीक 35-36 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ। उससे पूर्व गीता का ईश्वरीय संदेश हुआ। जब सृष्टि के क्रम को देखो, त्रेता के अंत में प्रभु श्री राम के रूप में आए और द्वापर को गुड गवर्नेंस, सुराज किसको कहते हैं और सुसमाज किसको कहते हैं, इसको उन्होंने उदाहरण में प्रस्तुत किया और पूरा द्वापर उसके अनुसार चला। द्वापर के अंत में प्रभु श्री कृष्ण के रूप में आए और उन्होंने कलयुग के लिए मार्ग प्रस्तुत किया। जब कलयुग अपने बलात्कार और भ्रष्टाचार में, हिंसा और आतंक में, विस्तारवाद में, साम्राज्यवाद में, भोगवाद में भटक रहा होगा, तो डूबते को तिनके का सहारा मिले, इसलिए गीता का पावन संदेश देकर कलयुग में संभलने और संभालने का विवेक मानव मात्र को नहीं, प्राणी मात्र को मिल जाए, इसकी व्यवस्था प्रभु ने की और चले गए। महाभारत हुआ, परंतु गीता के संदेश के कारण, क्योंकि गीता ना जातिवाचक है, ना पंथवाचक है, ना भाषावाचक है, ना भूगोलवाचक है, ना दलवाचक है, ना परंपरावाचक है। यह केवल मानव के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए उसका सहारा है। इसलिए गीता को किसी भूमिका में और किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता, और इसलिए भारत की यह राष्ट्रीय धरोहर होनी चाहिए। परंतु यूएनओ अगर योग दिवस मनाता है, कल यूएनओ ने मानवता दिवस के रूप में गीता को जाति, दल, पंथ, भाषा, भूगोल से ऊपर उठकर वह मनाना चाहिए, ताकि विश्व अशांति और हिंसा से मुक्त होकर शांति में और बंधुत्व में प्रवेश कर सके। इसलिए मैं ये भी कहूँगा, यूएनओ ये संसार पर कृपा नहीं करेगा, बल्कि यूएनओ अपना और संसार के उद्धार को सुनिश्चित करेगा, जिस दिन वो योग दिवस और गीता दिवस विश्व के लिए प्रस्तुत करेगा। आज 5151 वर्ष पूरे होकर 5152वें वर्ष में गीता का संदेश प्रवेश कर चुका है।
जियो गीता मूवमेंट का यह समापन नहीं है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो साइंस में फार्मूला आता था, स्टार्टिंग टॉर्क्स डिसाइड्स द डेस्टिनेशन स्पीड वॉल्यूम, यानी वह मंजिल और रास्ते और उसकी गति को तय करता है। आज का कार्यक्रम भारत और विश्व गीता के रूप में जिएगा, इसको उसने सुनिश्चित कर दिया है कि संपूर्ण विश्व अपने हिंसा, अपराध, विस्तारवाद और स्वार्थ और व्यभिचार से निकलकर वह शांति और बंधुत्व के मार्ग पर चलेगा। आज लाल किला के मैदान से 1857 की क्रांति हुई थी, फिरंगी मारो देश बचाओ आजादी लाओ। 90 वर्ष के 3 करोड़ 17 लाख बलिदानों के बाद हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। आज 7 दिसंबर 2014 को विश्व शांति और बंधुत्व की तरफ जाए, वह हिंसा, मोह, विस्तारवाद और शोषण से मुक्त हो, इस आवाज को बोलकर और बिना बोले आज लाल किला के मैदान से पुनः स्थापित किया जा रहा है। 1857 की आवाज 1947 में सत्य हुई थी, 2014 की आवाज संभवतः 5, 10, 20 वर्षों में ही सत्य के रूप में साकार होते हुए मैं और आप देखेंगे और बनाएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ जो भी वचन यहाँ से निकलेंगे वह मेरे और आपके जीवन का रास्ता बन जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ संत श्रीयों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको भी प्रणाम अर्पित करता हूं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। गीते। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। बाबा रामदेव जी महाराज का आह्वान, उनको समर्पित डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की इन 2 पंक्तियों के साथ के संघर्ष पथ पर जो मिला, यह भी सही वह भी सही, न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। श्रद्धे रामदेव जी। हाथ उठा के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की वंदे, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, गीता ज्ञान की। आज गीता के 5151 वर्ष पूर्ण होने पर सब महापुरुषों के पावन सानिध्य में और आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, तो कुछ श्लोक तो गीता जी के आप अपने मुख से बोलिए सब। पहला श्लोक बोलेंगे मेरे साथ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इसका मतलब भारत के लोगों को गीता आती भी है और वो जीते भी है। समवेतायुयुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मैंने इसलिए ये कुछ श्लोक बोले, जी बोल रही है कि एक श्लोक और बोलो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता के कुछ श्लोक हैं जो आम भारतीय की जुबान पर और उसके हृदय में, मन, मस्तिष्क में, प्राणों में, आत्मा में गूंजते रहते हैं। आज
उन्हीं गीता के उपदेशों को और ज्यादा गहराई से जीने का संकल्प लेने के लिए आप सब प्रतिबद्ध हैं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, मजहब हैं, मत हैं, पंथ हैं, उनकी जितनी भी शुभ प्रेरणाएं हैं, उन सब का मूल ज्ञान का स्रोत गीता है। मैं किसी ग्रंथ के कालखंड पर नहीं जा रहा हूं, एक बात कह रहा हूं। तो गीता में सारे वेदांत का, सारे ज्ञान विज्ञान का जो निष्कर्ष है वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित हुआ। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने उस भारत भूमि पर जन्म लिया जहां पर सृष्टि के आदिकाल में वेदों का उपदेश हुआ, जहां कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने उन वेदों के ज्ञान को जिया, और जिस धरती पर योगेश्वर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, गीता का उपदेश हुआ, उस पर हमने जन्म लिया। यहां हम हिंदू कहलाते हैं, मुसलमान, सिख या ईसाई, हम सब हिंदुस्तानी, हम सब ऋषियों की संतान हैं, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम उन पूर्वजों की परंपराओं के संवाहक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिरूप हैं। और इसीलिए आज सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई बहन यहां पर एक अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए, गीता के ज्ञान के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए यहां पर आए हैं। पुरखे हम सब के एक हैं और हम उसी पावनी शाश्वती ज्ञान परंपरा के संवाहक। गीता का ज्ञान हमें पुरुषार्थ सिखाता है, गीता का ज्ञान हमें पौरुष देता है, और गीता का ज्ञान हमें पराक्रम से भरता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीतो वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, उठो जागो, अपने स्वधर्म को पहचानो, अपने राष्ट्र धर्म को पहचानो, अपने मानव धर्म को पहचानो। और मानव धर्म की, विश्व धर्म की कोई मूल प्रेरणा कहीं से मिलती है तो गीता है। और इसलिए जीवन में पुरुषार्थ, जीवन में पौरुष, जीवन में पराक्रम को भरना है। तो जैसा कि हमारी श्रद्धामयी बहन ने आपको एक बात कही कि 2 श्लोक रोज पढ़ना, मुझे लगता है आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे। बहन सुषमा जी ने जो बात कही है कि हम 2 श्लोक पढ़ेंगे तो पूरे वर्ष में गीता का पारायण हो जाएगा, और जैसे जैसे गीता पढ़ते जाएंगे वैसे आपके जीवन में गीता उतरती जाएगी, और आपके लिए भगवान कृष्ण आपके गुरु के रूप में होंगे, और आप अर्जुन के रूप में खड़े होकर के अपना लक्ष्य ध्येय पूरा करेंगे। श्रद्धामयी बहन ने कहा कि गीता जी को गौरव जो एक किसी राष्ट्र के प्रथम पुरुष को देना चाहिए, इस राष्ट्र के शिखर पुरुष ने दुनिया के एक ताकतवर शख्सियत से जब वो मिले तब उनको कुछ और भेंट में नहीं दिया, उनको गीता जी को भेंट में देकर के ये संदेश दिया है कि भारत का सबसे बड़ा यदि संदेश और उपदेश है तो गीता है। वो गौरव तो मिला है, मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय बहन सुषमा जी और हमारे प्रधानमंत्री जी यह कार्य भी बहुत जल्दी ही से देश में करेंगे कि गीता जी को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करके उसको बहुत बड़ा गौरव जल्दी ही दिलवाएंगे, क्योंकि ये तो इन्हीं का संकल्प है। हम सब तो उस संकल्प में अपनी आहुति अर्पित कर रहे हैं। और औपचारिक घोषणा शेष है, अभी 11 तारीख को 11 दिसंबर को उसकी घोषणा हो जाएगी। जैसा कि बहन जी ने कहा 170 देशों ने उसके लिए अपनी स्वीकृति दी है। पूरे विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। यह भी भारत के योग की विश्व विजय की यात्रा होगी। भारतीय योग और अध्यात्म की ऋषि संस्कृति की यहां विश्व जी यात्रा, और योग के द्वारा पूरे विश्व को एक सूत्र में परोना। अध्यात्म का तो सार ही है एकत्वम अनुपश्यता, एको वसी सर्वभूतंतर आत्मा, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। और गीता जी का भी तो यही उपदेश है, यो माम पश्यति सर्वत्र। जरा बोलिए मेरे साथ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते मैं उनके लिए कभी ओझल नहीं होता और वो मुझसे कभी ओझल नहीं होते जो मुझको सब में देखते हैं। सबका मतलब हिंदू नहीं, सबका मतलब
कोई मजहब नहीं, सब में, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, दलित में, आदिवासी में, वनवासी में, जन जन में जो मुझको देखते हैं, कण कण में जो मुझको देखते हैं, मेरी ही सत्ता को, उस ब्रह्म के ही एकत्व को जो अनुभव करते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चैव पश्यति, और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके लिए और वो मेरे लिए ओझल नहीं होता, मैं उसको सदा प्राप्त हूं। यही तो गीता का भक्ति योग है। इतना ऊंचा उपदेश किसी एक मजहब के लिए नहीं, सार्वभौमिक वैज्ञानिक उपदेश गीता का। और शुद्ध ज्ञान नहीं जाने न सदृशम पवित्रम हि विद्यते, शुद्ध कर्म ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रमेव अम्बसा। हमारा ज्ञान परिशुद्ध हो, जिससे कहीं पर किसी भी क्षेत्र में विभ्रांति ना हो, हमने भ्रांत होकर के जिए, मिथ्या ज्ञान से, अज्ञान से, संशयों से मुक्त होकर के साफ साफ सब कुछ दिखाई दे, कहीं पर भी हमारे जीवन में कोई कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूज्ड है लोग, इसलिए तो बहन ने कहा ना, स्ट्रेस बढ़ा तो चॉकलेट खाई और 445 किलो वजन बढ़ा लिया। माने भाई वजन घटाना है तो चॉकलेट उपाय नहीं है, योग करो, गीता पढ़ो। स्ट्रेस को घटाना है तो चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं, कोका कोला, पेप्सी का एक टॉयलेट क्लीनर पीने की जरूरत नहीं है, ऋषियों की शरण में आओ। बात बच्चे भी बैठे हैं, एक बार इन बच्चों का भी अभिनंदन कीजिए, इतनी तेज धूप में एकाग्र चित्त होकर के बच्चे बैठे, इतने हमारे शांत, गंभीर, धैर्यवान बच्चे हैं। ऐसे धीतिमान, ऐसे स्मृतिवान, प्रतिभावान, पुरुषार्थी, पराक्रमी, कृतज्ञ, सत्याचरण वाले बच्चों से ही तो राष्ट्र का भविष्य बनेगा। मैं बात कह रहा था, ज्ञान हमारा परिशुद्ध हो, कर्म हमारे शुद्ध हो, भक्ति हमारी शुद्ध हो, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना के द्वारा हम अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करें और अपने जीवन की साधना को आगे बढ़ाते हुए निष्काम सेवा, हमें भगवान के लिए कर्म करने। देखो, एक होता अधर्म युक्त कर्म, एक होता धर्म युक्त कर्म, एक होता दिव्य कर्म, भागवत कर्म, ब्रह्म कर्म, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ब्रह्म कर्म करते हुए ये ब्रह्म कर्म कर रहे हैं, भागवत कर्म किया है हमारे गीता में से पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने। एक बार जोरदार अभिनंदन इस महापुरुष का सबकी ओर से। हम सब इनको बधाई देने के लिए, अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करने के लिए ये जो यज्ञ कर रहे हैं गीता ज्ञान का, उस सब में हम अपना जो है समर्थन ही नहीं, अपनी सबकी सदिच्छा ही नहीं, हम सबकी समष्टि की एक सद्भावना उनके साथ व्यक्त करने के लिए हमारे संत समाज के गौरव, मेरे लिए तो पिता तुल्य, गुरु तुल्य पूज्य स्वामी गुरुशरण जी महाराज जी, हमारे परम श्रद्धेय जगत गुरु वंदनीय पूज्य दिव्यानंद जी महाराज जी, हमारे शंकराचार्य जी महाराज जी, पूज्य हमारे रमेश भाई ओझा जी, देश के हमारे संत परंपरा के शिखर पुरुष यहाँ पर आए हैं। ऐसे महापुरुष यहाँ आप सबको आशीष देने और पूज्य महाराज जी को अपना साथ देने के लिए, और यहाँ इस पूरी गरिमा में मंच पर हमारे सभी मिनिस्टरों से लेकर के हमारे जो शर्मा जी जो अभी हमारे संस्कृति, पर्यटन और उड्डयन मंत्रालय से लेकर के सारे बड़े दायित्व, और मेरे बाईं तरफ बहन सुषमा जी से लेकर के लंबाई में मुझे लगता है इनसे बड़ा कोई होगा ही नहीं है, हमारे शर्मा जी, और हमारे सब महापुरुषों का एक बार सभी महापुरुषों का सबके ओर से बहुत बहुत वंदन, सबको प्रणाम, सबको अभिनंदन। मुझे आज यदि आगे न जाना होता तो मैं पूरे समय बैठता, लेकिन अभी क्योंकि मुझे यहाँ मुरादाबाद में कन्याओं के गुरुकुल के कार्यक्रम का, उनका एक गुरुकुल का निर्माण का कार्यक्रम है, उसके लिए जाना है, उसको समाज को अर्पित करना है, इसलिए प्रस्थान करना पड़ेगा, अनमने मन से जाना पड़ेगा। मैं एक बार पुनः सब महापुरुषों की प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए, और आप सब जो इस भगवान के इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर, ये वैसे शॉर्ट फॉर्म है जियो, लेकिन गीता जियो नाम भी अच्छा है, मैंने गीता को जीना है उस संकल्प के साथ ही अनुष्ठान चल रहा है। मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे पूज्य भाई श्री को, रमेश भाई ओझा जी को, उनका संदेश, उनका आशीर्वाद। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मंचासीन पूज्य महाराज जी, पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य दिव्यानंद जी महाराज, सभी वंदनीय संतगण, आदरणीय महानुभाव,
और आप सभी भाई बहन, विश्व में यह एक बड़ी विशिष्ट बात है और अनूठी है अपने आप में। हम अवतारवाद को मानने वाले लोग हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं, राम जयंती मनाते हैं, वामन जयंती मनाते हैं, लेकिन किसी ग्रंथ की जयंती मनाई जाती हो, ये मात्र भगवत गीता के साथ ही है। और आज उस जयंती को जब हम मना रहे हैं, 5151 वर्ष, 5151 वर्ष जब हम मना रहे हैं, यहां से बहुत सुंदर बात हुई कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में घोषित किया जाए। और चर्चा ये हुई, और ये हकीकत है कि गीता वैश्विक ग्रंथ है, और जो वैश्विक ग्रंथ है उसको हमारा राष्ट्र तो सबसे पहले आदरपूर्वक अपने मस्तक पर रखे, ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ भागवत की कथाएं होती है तो पहले दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है और उसमें ग्रंथ को अपने मस्तक पर रखा जाता है। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब मां भारती अपने मस्तक पर भगवत गीता को लेकर चल रही हो और पूरे विश्व में उसकी जो फोटो है वो ऐसी छपे। भारत की सही पहचान वास्तव में यही है। आई वॉज इन स्वीडन एंड वॉज बीइंग इंटरव्यूड ऑन टीवी। पूछा इंटरव्यू लेने वाली बहन ने, आर यू हियर टू कन्वर्ट अवर पीपल? आई सेड नो, वी डोंट बिलीव इन कन्वर्शन। इफ यू गो टू भगवत गीता, go through Bhagavad Gita, you will not find a word like Hindu anywhere in Bhagavad Gita. पूरा भगवत गीता को पढ़ लो। She immediately asked me, then what is about this Hare Krishna people? And I said, they are convinced people, they are not converted people. Gita, yes, Gita converts you, but in a good human being. Gita says, if you are a Muslim, try to become a better Muslim. If you are a Christian, try to become a better Christian. If you are a Hindu, try to become a better Hindu. Gita converts you in a good human being. और इसलिए गीता एक ऐसा वैश्विक ग्रंथ है, अपनी हैसियत, अपनी योग्यता, अपनी वह पात्रता, अपनी वह ऊंचाई तो गीता रख ही रही है। विश्व की मानवता को इस बात का स्वीकार करना होगा। महात्मा हेनरी थोरो से लेकर के अभी का अमेरिकन एक्टर मार्टिन शिन, सब ने गीता को एक आदर दिया। मार्टिन शिन वॉज आस्क्ड कि यदि आप किसी एक आइलैंड पर अकेले रख दिए जाएं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव विथ यू? उसने कहा, बाइबल, ऑफ कोर्स ही इज अ क्रिश्चियन, बाइबल एंड भगवत गीता। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि चाहे जिस किसी मजहब का हो, उसका एक प्यार गीता के प्रति है। अभी हमने अहमदाबाद में गीता पंचाग किया था। हमारे डॉक्टर शास्त्री हनीफ खान भी यहां पर आए हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन गीता पर अपने विचार रखे थे। भगवत गीता में जिस धर्म की बात है वो यूनिवर्सल धर्म की बात है। और वैसे भी हमारे यहां धर्म की परिभाषा ही ऐसी है कि वो यूनिवर्सल डेफिनेशन हो जाती है। यतो अभ्युदयः निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, ऐसा कहने वाले हमारे ऋषि मुनि। यहां धर्म की व्याख्या भी एक यूनिवर्सल व्याख्या है। मुझे ऐसा लगता है, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं, और हम लोग, मैं क्या, हम सब लोग सभी धर्मों का आदर करने वाले लोग हैं। लेकिन यह कहने की हिम्मत करूंगा, धर्म यदि घाट है तो गीता गंगा है, और घाट गंगा पर हो तो ही घाट की महिमा है। घाट गंगा से लगा हुआ हो तो ही घाट की महिमा है, और उसी घाट पर सब लोग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गीता जिसको मान्यता प्रदान करे वही धर्म है। सीधी सी बात,
दुनिया का कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, लेकिन गीता जिसको मान्यता प्रदान करती है, गीता के विचारों की जहां सम्मति हो, वही धर्म है। आज उस भगवत गीता को जन जन तक पहुंचाने का कई वर्षों से पुरुषार्थ कर रहे हैं पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज। मैं आज के दिन पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज स्मरण भी करना चाहूंगा हमारे स्वर्गीय पद्म विभूषण पूज्य पांडुरंग दादा आठवले जी का। महाराष्ट्र, गुजरात में, भारत के अन्य राज्यों में और पूरे विश्व में पूज्य पांडुरंग दादा ने भी गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया स्वाध्याय प्रवृत्ति के द्वारा। और मैं आज इसलिए भी स्मरण कर रहा हूं कि मैं उनका विद्यार्थी हूं। दादा के विचारों को लेकर के हम बचपन से पले बड़े हैं। मैं आज यहां पर आ पाया और सभी संतों को प्रणाम कर पाया, हाजिरी लगा पाया। जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा आना मुश्किल था, लेकिन एक बार हाँ कह दी तो फिर जब तक महाराज जी अनुमति नहीं देते तब तक मैं छूट नहीं सकता था। और जब महाराज जी से बात हुई तो उन्होंने एक बात ऐसी कह दी तो मैंने कहा मैं आ रहा हूं, चाहे 2 घंटे के लिए, लेकिन मैं हाजिरी लगा दूंगा। मैं यहां आ पाया। मैं गीता माता को वंदन करता हूं। और जैसा कि आदरणीय हमारी विदेश मंत्री जी, और आप बोलती है तो लगता है कि साक्षात सरस्वती हैं आप आप बोल नहीं रही होती या माँ सरस्वती वीणा बजा रही होती है, चाहे आप संसद में बोले, चाहे आप यहां बोले। उन्होंने ये कहा कि गीता के ऊपर इतने संतों की उपस्थिति में मैं कुछ बोलने की धृष्टता तो नहीं कर सकती। यदि ये धृष्टता है तो आप सदा ये धृष्टता करें क्योंकि इस धृष्टता को देखकर सभी संत बहुत प्रसन्न होते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे समुदाय का एक एक बालक साधु संतों के सामने आकर के कहे कि मैं गीता पर बोलना चाहता हूं, गीता पर प्रवचन। और पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज का यही प्रयास है कि साधु संतों के सामने आकर के मैं गीता के श्लोक बोलना चाहता हूं। महाराज जी, मैं या तो इस श्लोक पर 10 मिनट कुछ प्रवचन करना चाहता हूं, अपने विचारों को रखना चाहता हूं। इस प्रकार से कहने वाले भविष्य के हमारे ये बच्चे हो, और ऐसी प्यारी प्यारी धृष्टता करेंगे सब लोग गीता पर बोलने की संतों के सामने, तो संतों को बहुत प्यारे लगेंगे। मैं एक बार सबके साथ मिलकर के जय घोष करना चाहता हूं, गीता माता की, गीता माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे।